और प्यारी बहनों, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ सादिया इश्तियाक और आप देख रहे हैं सादिया इश्तियाक इस्लामिक यूट्यूब चैनल। तो मेरे प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, बहुत से लोग होते हैं कि उनको अल्लाह अज़्ज़ व जल औलाद नहीं अता फरमाता, तो बहुत वो इलाज करवा करवा के थक चुके होते हैं। हर जगह पीर फ़कीर के पास भी घूम रहे होते हैं, अस्पतालों के भी चक्कर लगा रहे होते हैं, मगर अल्लाह अज़्ज़ व जल उन्हें औलाद नहीं अता फरमाता। तो आपने ना उम्मीद नहीं होना, आपने अपना दिल नहीं परेशान करना। तो अल्लाह अज़्ज़ व जल की हर काम में कोई ना कोई हिकमत होती है, ठीक है। तो किसी को अल्लाह अज़्ज़ व जल देर से औलाद नवाजता है, किसी को जल्द अता फरमाता है, तो उसकी हिकमत है। ये सब उसके अख्तियार में है। किसी को देकर आजमाता है, किसी को नहीं देकर आजमाता, किसी को बहुत सारे दे देता है औलाद, ठीक है। तो आपने परेशान नहीं होना, हर चीज़ का एक हल है। इस्लाम में जो है ना, हर चीज़ का हल है, हर मुश्किल का हल है, हर परेशानी का हल है। आप दीन की तरफ आकर तो देखिए। आपको लगता है कि हम पैसे देकर कहीं से इलाज करवा लेंगे तो अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें अता फरमा देंगे औलाद, मगर वो भी करें, मगर साथ ही दीन के कामों में भी अपने आप को हाजिर रखें। वज़ाइफ पढ़ें, नमाज़ें पंजगाना अदा करें, वो तो अव्वल है। नमाज तो हमने कभी भी नहीं छोड़नी, किसी भी हाल में नहीं छोड़नी। नमाज आप पढ़ें और नमाज़ों के बाद जो वज़ाइफ करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो ज़रूर काम करेंगे, ज़रूर आपको फ़ायदा पहुँचाएंगे। तो अगर मेरी कोई बहन बे औलाद है तो आपने मायूस नहीं होना। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको इसमें हल ज़रूर मिलेगा और आप ज़रूर कामयाब होंगे। अल्लाह अज़्ज़ व जल आपको औलाद ज़रूर अता करेंगे। आपने यकीन कामिल के साथ अमल करना है। तो अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर करना और साथ ही बेल के आइकन को भी आल पर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। तो अगर कोई बे औलाद है तो उसने क्या करना है, जो मेरी बहन है, आपने 7 रोज़े रखने हैं। एक जुम्मा को आपने स्टार्ट करना है अगले जुम्मा तक, ठीक है। जुम्मा, हफ्ता, इतवार, पीर, मंगल, बुध, जुमेरात। जुम्मा के दिन आपने रोज़ा रखना है तो आगे जुमेरात तक आपने रोज़े रखने हैं, ठीक है। 7 दिन आपने रोज़े रखने हैं। तो और उसके बाद आपने क्या करना है, और इफ्तार के वक्त 21 बार या मुसव्विरू पढ़कर पानी पर दम करके पी लिया करें, ठीक है। तो आपने क्या करना है, 21 बार या मुसव्विरू पढ़कर आपने पानी पर दम करना है इफ्तारी के टाइम में, और आपने उससे रोज़ा खोलना है, ठीक है। या मुसव्विरू अव्वल आखिर आपने 11-11 बार दरूद पाक पढ़ना है, दरमियान में 7 बार या मुसव्विरू पढ़कर आपने पानी पर दम करना है और उसको आपने पी लेना है। उसी से आपने इफ्तार करना है, ठीक है। और उसके बाद आप जो भी कुछ खाना चाहें तो खा सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ज़वजल अगली जुमेरात तक आपने ये रोज़े रखने हैं और इंशाअल्लाह ज़वजल या तो आपको उससे पहले ही कोई मुआवजा मिल जाएगा, नहीं तो इंशाअल्लाह ज़वजल आपको 7 दिन पूरे होने के बाद इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको औलाद से ज़रूर नवाजेगा, ठीक है। तो अपनी नमाज़ों की तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। कि अगर कुछ लोग होते हैं कहते हैं हमने तो कोई गुनाह नहीं किया, पता नहीं अल्लाह अज़्ज़ व जल हमें क्यों इतनी परेशानियों में डाल रहे हैं। तो जब उन हजरात से पूछा जाए ना कि आप नमाज़ें पढ़ते हैं, तो वो आगे से बहाने बनाएंगे कि ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। कुछ कहेंगे हाँ हमारे कपड़े नापाक नहीं रहते, ये हो गया वो हो गया। लेकिन इस्लाम में हर चीज़ का हल है। अगर कोई बीमार है तो बीमार शरई बीमारी है तो उसके लिए भी बहुत उनके लिए ना आसानियां हैं, मगर हम लोग बहुत सुस्तियां कर देते हैं और इसी की वजह से हमारी ज़िंदगी में बहुत परेशानियां टेंशनें पैदा होती हैं, मगर हम लोग नहीं समझते।
तो आप अपनी नमाज़ों को दुरुस्त कीजिए, वज़ाइफ कीजिए, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह ताला आपकी परेशानियाँ ज़रूर दूर करेंगे। तो लास्ट में फिर आपसे गुजारिश करती हूँ कि अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में जाके अपनी राय का इजहार ज़रूर कर दें और साथ ही बेल के आइकन को भी आल पर ज़रूर कर दें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुँचे। जज़ाकल्लाहु खैरा, आमीन।